एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर पेपर। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, पार्ट 2 है ये। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चंस को निकाल करके हम प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सीरीज 1, 2, 3 ऐसे करके बना रहे हैं। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर पेपर। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, पार्ट 2 है ये। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उसमें से रीजनिंग के क्वेश्चंस को निकाल करके हम प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सीरीज 1, 2, 3 ऐसे करके बना रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट किया तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एसएससी के सीएचएसएल में पेपर किस पैटर्न पे बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स नॉट डिजिट्स। दो नंबर को इंटरचेंज करना है और नंबर कौन से इंटरचेंज होने हैं ये भी लिखा हुआ है, 3 और 8, इन्हीं को इंटरचेंज करिए। तो पहले वाले को अगर हम देखें तो ये इंटरचेंज होके आएगा 6 डिवीजन 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3 और 8 को ही इंटरचेंज करना था, ये बताया गया है क्वेश्चन में। अब हमको पता है BODMAS, ठीक, BODMAS पता है, जिसमें से पहले डिवीजन सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक, ये तो BODMAS का जो रूल है इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ब्रैकेट के बाद ऑफ, तो ऑफ भी नहीं लगा हुआ है। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इनमें से डिवीजन पहले सॉल्व होगा। डिवीजन अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब मल्टीप्लिकेशन आएगा तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 माइनस 1। ठीक, ये हो गया। अब क्या होगा, यहां पे आ जाएगा यहां पे 16, ये आ गया 16। अब इससे इधर अगर आप सेकंड वाले को देखें, 3 और 8 को करना है, ठीक, 3 और 8 को करना है। तो 3 और 8 में अगर आप देखें तो ये है 9 प्लस 8 माइनस 6 डिवीजन 2 इंटू 3। तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, डिवीजन को सॉल्व करिए 3। यहां पे कितना आ गया 9 प्लस 8, ठीक, माइनस 9, ये भी कैंसिल आउट 8। तो क्वेश्चन बोला गया फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट। कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है? दोनों करेक्ट नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक, दोनों करेक्ट नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है DMQ कॉमा HUZ कॉमा LCI कॉमा PKR कॉमा क्वेश्चन मार्क, ये है। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम देखें तो D क्या है, ये है 4, ये 13, ये 17, 8, 21, 26, 12, 3 एंड 9, ये है 16, 11 एंड 18, ये है। तो अगर आप देखें 4 से 8 हो गया है, 8 से 12, 12 से 16, तो यहाँ पे +4 का सीरीज चल रहा है। तो अगला सीरीज जो +4 का होगा 16 + 4 20, यानी कि स्टार्ट विद T। तो T से स्टार्टिंग के चारों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। आगे का और पैटर्न हमको देखना पड़ेगा। कैसे? 13 से 21 हो गया है तो ऐड कितना किया गया होगा 8। 21 से 3 बन गया, ऐड किया गया होगा 8। अल्फाबेटिकल सीरीज में ये आप जब रोटेशन में देखेंगे तो रोटेशन में आपको ये दिखेगा
कि 13 में प्लस 8 करने पर 21 बनेगा। 21 में प्लस 8 जैसे ही हम करेंगे तो ये बन जाएगा 29, और वैल्यू जब 26 से ज्यादा हो जाए तो इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 3 का मतलब क्या आ गया, सी। आगे प्लस 8, नेक्स्ट आएगा प्लस 8, तो 11 प्लस 8 19, 19 का मतलब क्या होता है, एस। तो एस से अभी भी 2 ऑप्शन है, अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, आगे चलेंगे। आप कहोगे सर यहाँ पे 17 से 26 हो गया है, तो 17 से 26 यानी प्लस 9, आगे 26 से 9 आ गया यानी कि प्लस 9, 9 से 18 आ गया प्लस 9, 18 प्लस 9 27, 27 का मतलब क्या होता है, ए। 27 का मतलब क्या होता है, ए। ठीक, तो टी एस ए यानी बी इज योर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड। ऑड वन आउट है यानी क्लासिफिकेशन का है, तो बोला गया एम्फीबियन फ्रॉग। एम्फीबियन क्या होता है, उभयचर। उभयचर क्या है, आप कहोगे मेढक उभयचर है, ये तो सही है। अगला सेकंड इसमें जो कहा गया है क्रॉकरी कप, तो ठीक है, कप क्रॉकरी ही के ही आइटम में आता है। ठीक, आगे देखें, बोला गया इंसेक्ट बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई इंसेक्ट में आता है। रॉडेंट, रॉडेंट जो होते हैं वो आपका लिजर्ड में नहीं आते, तो यही आंसर सही है। ठीक, रॉडेंट जो है अगर आप देखेंगे नेट जियो वाइल्ड वगैरह तो रॉडेंट वो होते हैं जो चूहे के जैसे होते हैं लेकिन उनसे बड़े होते हैं, सुअर से थोड़े छोटे होते हैं, और ये क्या करते हैं, पेड़ों को काट करके नदियों के किनारे पेड़ गिरा करके ये बना लेते हैं पुल, वही होते हैं रॉडेंट। ठीक, तो ये लिजर्ड के श्रेणी में नहीं आते, ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है इनमें कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे और नहीं फॉलो करेंगे। तो देखिए, नो ई इज एफ, इसका मतलब है ई का एफ से कोई रिलेशन नहीं है, और साथ में फिर बोला गया है ऑल एफ आर डी, ऑल एफ आर डी, ऑल एफ आर डी। ठीक, ऑल एफ आर डी। अब फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है नो ई इज डी, ध्यान दीजिएगा, ई का एफ से कोई रिलेशन नहीं है, ई का डी से आप कहोगे रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इनके साथ तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, तो बोला ये गया है कि नो इज डी, ये तो रॉन्ग है। सेकंड में बोला गया है सम डी आर एफ, तो जहां पे ऑल होता है वहां सम हमेशा होता है, तो ये आंसर करेक्ट है, सम डी आर एफ। नो एफ इज ई, तो जब ई का एफ से कोई रिलेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है एफ का ई से भी कोई रिलेशन नहीं होगा। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में अगर आप देखें, जैसे ये 17, 12 से 10 आया, 25, 23 से 4 बना, ऐसा ही कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। याद रखिए, पूरे पेपर में आप चाहे शिफ्ट 1 देखें, शिफ्ट 2 देखें, हर एक पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आए हैं, यानी कि सेम क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुआ है ऐसे पैटर्न पे। देखिए 17, 12, 10, ठीक, यहां पे है 25, 23 एंड 4। तो आप देखेंगे इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। अगर 5 को हम डबल कर दे तो 10 मिल जा रहा है, 2 को हम डबल कर दे तो 4 मिल जा रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे इनमें डिफरेंस 10 का डबल 20, ये नहीं हो सकता। इनमें डिफरेंस कितने का, 4 का डबल 8, यही आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, इसी लॉजिक पे मैच किया, इस वजह से ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6,
आइए, बोला गया ट्रक व्हीकल से रिलेट कर रहा है, तो ट्रक व्हीकल है बिल्कुल। बर्गर फूड है, तो ग्लास किससे कनेक्टेड है? तो फर्नीचर तो नहीं होगा, ग्रॉसरी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, क्रॉकरी। ठीक, ग्लास से क्रॉकरीज बनाई जाती है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट। यहां पे लिखा है इंच का कोड जो है क्या है? CXID। तो आपको कोड किसका बताना है? ह्यूज का। ह्यूज का कोड बताना है। तो सबसे पहले अगर प्लेस वैल्यूज की बात की जाए तो ये क्या है? ये है 9, ये है 14, ये 3 और ये 8। ठीक, ये 5 है, ये 24 है, 9 है, ये 4 है। यहां पे ये 8 है, ये 21 है, 7 है और ये 5 है। अब अगर इधर से पैटर्न डायरेक्ट कोडिंग का देखा जाता तो आप कहोगे सर -4, लेकिन यहां पे फिर ना हो पाता। क्रॉस में अगर जरा सोचिए तो -3 है, आप कहोगे यहां पे कितना है? सॉरी, यहां पे ये 3 है, तो ये कितना है? -5। ठीक, ये आ गया -5। ठीक, इधर से जाएंगे -5, C से x -5, N से I -5। अब अगर आपको समझ में नहीं आया कि C से x -5 कैसे होगा, तो C -5 करके देखिए। 3 -5 -2। जब भी 0 या निगेटिव आए तो उसमें 26 ऐड कर लेते हैं, तो 24 इक्वल टू क्या आएगा? यानी -5 का ये सीरीज है क्रॉस पेयर में, ऐसे ही चलेगा। -5 तो 5 5 0 यानी कि Z। ठीक, तो Z से तो चारों ऑप्शन है, आगे चेक करना ही पड़ेगा। -5 करने पर यहां आएगा C। ZC से 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, आगे चेक करना पड़ेगा। -5, 7 -5 2 यानी कि B, एंड 21 -5 16 यानी कि P। ZBPC। ठीक, ए ऑप्शन, ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वन 36, 48, 184, 189, 37 to 26। तो 136, 48, 184। कुछ ऐसा करिए कि ये आपस में रिलेट हो जाए। तो आप कहोगे सर ऐसे ही दिख रहा है कि अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही क्या अगला लॉजिक है? अगर आगे भी यही लॉजिक होगा तो यही लॉजिक हमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। इन दोनों का सम ये मिल रहा है, ठीक है। अब इनमें देखिए कौन सा एक ऑप्शन है जिनका सम मिल रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, यहां पे ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं। ये हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 34 C 59 D 16 इक्वल्स टू -9। फिर आगे है 61 C 32 D 14 इक्वल टू 43। तो आगे आपको बताना है 58 C 7 D 11 इक्वल्स टू व्हाट। आगे अगर यहां पे 34 में से 59 माइनस किया जाता तो कितना आता? तो आप कहोगे माइनस, नेगेटिव में वैल्यू आएगी, नेगेटिव। ठीक, तो नेगेटिव में आएगी, कितना आएगी? तो आप कहोगे ये आ गया 5 -25। ठीक,
माइनस 25, यहां से यहां 34 माइनस 59 और यहां पे प्लस 16 अगर हो जाए तो ये आ जाएगा माइनस 25 प्लस 16, तो माइनस ज्यादा है तो माइनस 9 मिल गया। आगे क्या यही लॉजिक इस पे फिट बैठ रहा है? आइए देखिए, 61 माइनस 32 प्लस 14, तो यहां से ये कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 61 में से 32 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 29 और प्लस 14 तो 43। ठीक है, सही है। तो यही सेम लॉजिक यहां होगा, 58 माइनस 7 प्लस 11, तो 51 प्लस 11 क्या हो जाएगा? 62। आंसर यही प्रोसेस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन था, यही प्रोसेस है। आगे 32, 39, 46, ठीक। लिखा है 32, 39, 46, 54, 51, 48। इसी तरीके से कौन सा इसमें ऑप्शन है जो रिलेट करेगा? ठीक, तो 32 और 39 को अगर हम देखें तो इनका सम क्या हो जाएगा? 71। लोग 46 हमको चाहिए, तो ये तो मिल नहीं रहा है। आप कहोगे 46 आएगा कैसे? 32 में से अगर मैं 39 माइनस कर लूं तो -7 आएगा, -7, और फिर 39 में से इसी -7 को फिर माइनस कर लूं तो 46 आ जाएगा। ये प्रोसेस है। क्या यही प्रोसेस इस पे लग रहा है? आइए देखिए, 54 में से 51 माइनस करने पर 3 आएगा, और फिर 51 में से 3 माइनस कर लेने पर 48 आएगा। सही है, सही है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड में माइनस करना है, डिफरेंस नहीं लेना है, सब्सट्रैक्ट करना है। डिफरेंस लोगे तो नेगेटिव की वैल्यू हट जाएगी मॉड से निकल के, तो आपको सब्सट्रैक्ट करना था। फर्स्ट को सेकंड में जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप कहोगे फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस आया, और इसी माइनस को जब फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहोगे सर 85, 45 को अगर हम माइनस करते तो 40 आ जाता, और 45 में से 40 को माइनस करते तो 24 तो ना आता। 64 में से 43 को माइनस करते तो कितना आ जाता? 21, और 43 में से 21 को माइनस कर लेंगे तो आप कहोगे सर 17 तो नहीं आएगा। 48 में से 30 को माइनस करिए, कितना आएगा? 18, और 30 में से 18 को माइनस करिए तो 12। ये जैसा ये पैटर्न है वैसा ही लॉजिक। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? 123 रिलेट कर रहा है 492 को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप मल्टीपल को सोचिए, स्क्वायर को सोचिए, डिजिट सम करके उसका स्क्वायर सोचिए, ऐसा कुछ लॉजिक जरूर होता है। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलता है। अगर आप 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, 4 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, इनको ज्यादा से ज्यादा आपने पढ़ा है, समझा है, तो आपको यहीं पर दिख गया कि 32 और 128 का मतलब है इंटू 4 टाइम्स। तो क्या यहाँ पे 4 टाइम्स है? बिल्कुल है, इंटू 4 टाइम्स। तो ये भी किसी नंबर का 4 टाइम रहा होगा। कौन से नंबर का रहा होगा? तो आप कहोगे 78 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहां पे अगर मैं 78 लिख दूं, 78 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 312। 78 आंसर। ठीक, 78 आंसर। नेक्स्ट
इनको अरेंज करना है, ठीक। केवल 4 वर्ड नहीं है, 5 वर्ड है, तो आइए अरेंज किया जाए। 5th नंबर क्या लिखा गया था एक बार देखिएगा, मे फ्लाई, ठीक। ये इनको अरेंज करना है, डिक्शनरी अरेंजमेंट में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आप कहोगे इन 5 वर्ड में मे शब्द आ रहा है, ठीक। मे के बाद अलग अलग लेटर्स आ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो मे ही अरेंज हो जाएगा थर्ड, क्योंकि एम ए वाई के बाद और कुछ नहीं है, तो सबसे पहले यही अरेंज होगा। अब देखिए एम ए वाई के बाद ओ है, बी है, एस है और यहाँ पे एफ है, तो पहले बी आएगा यानी कि सेकेंड, फिर 5th आएगा एफ, फिर ओ आएगा 1, फिर उसके बाद एस आएगा यानी कि 4, 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4, ये हमारा आंसर है 3 2 5 1 4। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में 13 में देखेंगे एनके रिलेट कर रहा है जे एंड जी से, उसी तरीके से एसएफ रिलेट किससे करेगा, ये ठीक। यहां अब देखिएगा प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 14 है, ये 11 है, ये 10 है, ये 7 है, ये 19, ये 6 है। तो आप कहोगे सर 14 से 10 हो गया तो -4, 11 से 7 हो गया तो -4, ठीक। क्या यही लॉजिक आगे चलेगा, तो -4 करने पर O आएगा क्योंकि 15, -4 करने पर 2 आएगा यानी कि B। O भी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, करेक्ट आंसर है, ठीक, करेक्ट आंसर। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, BREW 8 के बराबर है, CALF 14 के बराबर है, तो DAWN किसके बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी अल्फाबेट या लेटर से रिलेट कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, प्लेस वैल्यू, अपोजिट या रोटेशन अगर पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें ये 2 है, ये 18, ये 5, ये 23, तो हमको पता चल गया ये 28 है और ये है 20, तो इनका सम 28 बना रहा है और इनका सम 20 बना रहा है, इनका डिफरेंस क्या बना रहा है, 8। क्या यही आगे होगा, तो 3 and 1 12 and 6, इनका सम बनाएगा कितना, 18 और इनका सम बनाएगा 4, डिफरेंस ले लीजिए तो 14 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 4 and 1 23 and 14, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये आ गया 37 और ये आ गया कितना, 4 and 1 5, तो 37 - 5 32 हमारा आंसर है। डिफरेंस लेना था, मॉड में आएगा, माइनस मत सोचने लगना कि सर माइनस कैसे, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है, ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट कैसे लेटर सीरीज में देखते हैं, जब भी लेटर सीरीज की बात होगी यानी अल्फाबेट्स की बात होगी, तो आपको देखना ये होगा कि इनमें प्लेस वैल्यू को अगर हम बनाएं तो ये 26 है, ये 22 है, ये 18 है, ये 16 है, ये 14 है और ये 8 है, ये 20, ये 16, ये 11 है, 11 7 and 3 है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे -4 है, यहाँ से यहाँ -4 है, यहाँ से यहाँ -2 है और यहाँ पे -6 है, यहाँ -4 -5 है। आप कहोगे आगे क्या होगा, -4 and -4,
तो -4, अच्छा एक चीज यहां पे देखिएगा, ये कितना है 16, 12 एंड 8, -4 -4। तो -4 वाले तीन ऑप्शन है, -4 -5 वाला यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी TPK, यही आंसर हो गया, यही अलग है, यही हमारा आंसर है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, W इज द ब्रदर ऑफ X। तो सबसे अच्छा तरीका है फैमिली चार्ट, यानी कि आपको बनाना क्या होगा इसमें, फैमिली ट्री डायग्राम। W इज द ब्रदर ऑफ X, तो सेम जनरेशन में आएंगे, ब्रदर ऑफ X। V इज द फादर ऑफ W, तो V अगर फादर W के हैं तो X के भी होंगे। X इज द हस्बैंड ऑफ Z, यानी X इज मैरिड विद Z। Z इज द सिस्टर ऑफ A, साथ में। Who is the father in law of Z, Z के फादर इन लॉ कौन होंगे, तो X के पापा जो होंगे, B। ठीक, V is the father in law of Z। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ये है। अब जरा इनको देखिए, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 32 से, अच्छा 58 से 319 हो गया, तो कितने टाइम्स हुआ होगा, आप कहोगे अगर 6 टाइम कर दें तो 319 से ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम ज्यादा हो रहा है, 5 टाइम कर दो, 58 इंटू 5, तो क्या बन रहा है ये 290। लेकिन हमको चाहिए कितना 319। 32 का 5 टाइम करिए जरा, आप कहो कितना बन जाएगा 160, चाहिए हमको 176, तो 76 का भी 5 टाइम करिए, आप कहोगे ये आ जाएगा 380। अब रुकिए, 5 टाइम करने पर एग्जैक्ट जो चीजें दी गई थी वो तो मिल नहीं रही हैं, मिलेंगी कब, जब इसमें ऐड हो 29, जब इसमें ऐड हो 16। आप कहोगे ये 29 और 16 आ कहां से रहा है, 58 का हाफ, 58 का हाफ 29, हाफ 29, 32 का हाफ 16, तो 76 का हाफ ऐड होगा, तो 76 का हाफ कितना हो जाएगा 38, कितना हो गया 418, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये पैटर्न, यानी कि जो नंबर दिया गया है उसका 5 टाइम्स करिए और जो नंबर है उसका हाफ कर दीजिए और उसी में ऐड कर लीजिए, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बोला गया है डू को लिखा गया है 60, पाई को लिखा गया है 720, तो कैट को क्या लिखा जाएगा, ऐसा मैंने क्लास में भी अपने क्वेश्चंस करा रखा है, प्लेस वैल्यू से रिलेट करके है, ये 4 है ये 15 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 मिल जाएगा, ये 16 है 9 है 5 है, तो 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9 720 मिल गया, तो ये 3 है ये 1 है ये 20 है, आपस में मल्टीप्लाई करिए 60 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 19 आइए देखिए, ये क्या है, आरवी रिलेटेड टू टी
रिलेटेड टू EL, रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। ये साइन किसका होता है? एनालॉगस का, यानी एनालॉगी का, सिमिलरिटी का। कैसी सिमिलरिटी होगी? लॉजिक से चेक करेंगे। आप कहोगे सर ये 18 है, ये 22 है, ये 20 है और ये 5 है, ठीक। तो यहां पे ये क्या है? ये 5 है, ये 12 है, ठीक। चलिए, आपने कहा सर 18 से 20 हो गया +2, लेकिन 22 से 5 समझ में नहीं है आया। कैसे आया? अपोजिट है। V का अपोजिट क्या है? E। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अपोजिट लिख दिया है। तो 5 से आगे जाओगे तो +2, 7 यानी कि G। लेकिन L का अपोजिट यहां पे लिखोगे, क्या होगा L का अपोजिट? O। तो आंसर बना GO। ये ठीक, एक में +2 है और दूसरे में उसी का क्या लिख दे रहा है? अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें आपको देखना है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, तो पहला क्या है? HS। HS का मतलब 8 and 19, 3 and 24, MN 13 14, JP आप कहोगे 10 and 16। तो ये प्लेस वैल्यू से ज्यादा तो हमको अपोजिट समझ में आ रहा है। अपोजिट कैसे समझ में आ रहा है भैया? आइए देखिए। तो ऑप्शन में क्या क्या था? ऑप्शन में था HS। फिर क्या था ऑप्शन में? ऑप्शन में था CX। अगला है MN, अगला है JP। तो हमको पता है ये अपोजिट है, ये आपस में अपोजिट है, ये आपस में अपोजिट है। J का अपोजिट P नहीं है। J का अपोजिट Q होता है, यही डिफरेंट है, यही आंसर है, ठीक, यही आंसर। नेक्स्ट, काउंटिंग ऑफ फिगर का ये क्वेश्चन है। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। आइए ट्रायंगल काउंट करिए। एक ट्रायंगल ये है। ट्रायंगल का मतलब है 3 जो है साइड से मिलकर बनी हुई एक आकृति होनी चाहिए। तो 1 2 एंड 3। तो 3 तो यहां बन गए, 1 2 एंड 3। 3 यहां बन गए, 1 2 एंड 3, 3 यहां बन गए। तो आपने कहा 3 यहां आए, 3 यहां पे आए और 3 यहां पे आ गए। तो ऐसे तो होना कितना चाहिए था? 9। 9 नहीं होगा, रुकिएगा। हिडन ट्रायंगल्स हैं। कहां पे हैं? आप कहोगे इसका 3 और इसका 1 मिला करके एक हिडन ये बना देगा। इसका 3 इसका 1 मिला करके एक हिडन यहां बना देगा। 2 हिडन ट्रायंगल आ गए। 2 क्या आ गए? हिडन। तो यहां पे आया 3 + 3 + 3 प्लस 1 + 1। आप कहोगे ये आंसर हो गया 11, ठीक, 11 ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखिए 22 में क्या बोला गया है? पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटो ऑफ अ बॉय, मोहन सेड, ठीक। ये ब्लड रिलेशन का एक टाइप है, पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्म। आपने पढ़ा होगा ब्लड रिलेशन 3 टाइप का है, जिसमें एक है आपका पॉइंटिंग या इंडिकेटिंग फॉर्म, एक है कोडेड ब्लड रिलेशन फॉर्म और एक है पजल फॉर्म। तो ये पॉइंटिंग फॉर्म है। एक बॉय की तरफ पॉइंट करके किसी ने कहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटो ऑफ अ बॉय, मोहन सेड। मोहन ने कहा, क्या बोला है? बोला है ही इज द ब्रदर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। तो मोहन की जो मदर है, इनके जो हस्बैंड है, यानी इनके पापा, ठीक, ही इज द ब्रदर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, ठीक। तो मेरी मम्मी के हस्बैंड का ये भाई है जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक। ही इज द ब्रदर ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, ठीक। तो बोला गया है
कि हाउ दैट बॉय इज रिलेटेड टू मोहन। ठीक, तो मोहन से कैसे रिलेट करेगा। ठीक, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू मोहन, ये क्या लगेगा, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल। ठीक, पैटर्नल अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आइए देखिए। @2 #3 इक्वल्स टू 83। देखते ही समझ में आ गया, इनटू प्लस। 60 @2 5 इनटू प्लस। तो 39 #13 5 प्लस इनटू 39 प्लस 65 104 आंसर। ठीक, ऐसे सिंबल्स का ध्यान देना है, नहीं तो पता चला कि इंटू प्लस है तो यहाँ पे इंटू और प्लस लगा दिए। ठीक, ऑप्शन नहीं मिला तो नन ऑफ दिस टिक कर दी। ऐसा नहीं करना, ध्यान दे करके आंसर करना है। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। वो तुरंत कर पाता जिसको क्यूब पता है। इसीलिए कहा जाता है कि रीजनिंग या मैथ्स अगर आप पढ़िए तो 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक क्यूब, 1 से 20 तक टेबल, ये बिल्कुल आपके टिप पे होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन सेकंड का है। कैसे, ये 6 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 9 का, ये किसका क्यूब है, तो आप कहोगे 12 का क्यूब। तो 12 आया कहां से, 24 डिवाइड बाई 2। 6 आया कहां से, 12 डिवाइड बाई 2। 9 कहां से आएगा, 18 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या होगा, 18। 18 का हाफ 9, 9 का क्यूब। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का 25 क्वेश्चन का सीरीज आपका आएगा ये। ठीक, फर्स्ट वाले में 23 तक ही करा पाए थे, उस समय टाइम खत्म हो गया था। देखेंगे यहां पे लिखा है इंडेड, ये है GRJMN। What is the code of please, यही है। तो अगर यहां पे देखें E से G हो गया +2, यहां पे +4 +6 +8 +10, इवन नंबर ऐड हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो 16, 12, 1, 25 एंड 19 +2 +4 +6 +8 +10। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, 16 + 2 18 यानी कि S, 12 + 4 16 यानी कि P, 1 + 6 7 यानी कि G, 25 + 8 33, ग्रेटर देन 26 देन -26, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 4 + 3 7 यानी कि G। ठीक, यहां से 19 + 10 इक्वल्स टू व्हाट, 29। 29 इज मोर देन 26, -26 इक्वल्स टू 3, 3 मींस व्हाट, C। तो आंसर बना, अच्छा यहां पे क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, 16 + 2 18 यानी कि R P G G एंड C। तो ऑप्शन नंबर डी ये। ठीक, तो ये पूरा 25 क्वेश्चन का सेट था, प्रीवियस ईयर 2023 अभी ही चल रहा है। ठीक, यानी कि जो हमने सीरीज 1 किया था, सीरीज 2 किया है, ये 2023 का है। यहां तक रखते हैं, थैंक यू।